हाँ ये शुरू। देवता हमें मटेरियल बेनिफिट्स देंगे, ओके, तो भगवान भी तो वही देंगे, तो प्रॉब्लम क्या है? इसके लिए अच्छा होगा तो देगा, अदरवाइज इसके लिए क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए भगवान ने? मैं मांग रहा हूँ, मुझे पता है ना मेरे लिए क्या अच्छा है, दे दो। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, दे दो। मैं आज मांग रहा हूँ, आप मुझे 5 दिन बाद दोगे, कोई फायदा है उसका? अच्छा मुझे 5 दिन बाद रसगुल्ले हाँ हाँ, तो 5 दिन बाद रसगुल्ले देने। तो इसका मतलब आज भूखा मरूं, 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, और 5 दिन बाद मैं रसगुल्ला आप किसके तो तो क्या हुआ? मतलब ऊंचा है तो क्या हर बार प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे क्या? मेरा लाइसेंस चाहिए, मोदी जी, लाइसेंस पे साइन करवाने के लिए मोदी जी के पास जाएंगे, मुर्मू जी के पास जाएंगे? कनेक्शन है तो अच्छा है जाना। हो जाएगा बेटे बेटे। अच्छा अच्छा, ओके। हाउ many of you agree with this answer which Mukesh who has given? अगर हम किसी को जानते हैं नहीं, आप बैठो वहाँ पे, आपको देखे जाएगा उस टाइम देवताओं के पास में नहीं जाना चाहिए मांगने, भगवान के पास जाना चाहिए। क्यों? तो हमारा बॉन्ड कम होगा, फिर बहुत हम देवता के साथ ज्यादा अटैच हो गए। हाँ आगे देखिए हमारा जो मेन तत्व थे, हाँ, हम तो बहुत अटैच भगवान के साथ। तो इनिशियल आप बैक टू गॉडेड की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं मुझे खाना चाहिए, देवता दे सकते हैं। वो खाना आपको एक ही दिन का देंगे, तो आपने जितना मांगा उतना ही देंगे। हाँ, बट आप और ऊपर जाओगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, और मतलब आगे का भी मिल जाएगा, आपको फ्यूचर प्लानिंग भी मिलेगी वहाँ देवता के पास जाओगे तो आपको, आपने आज पूजा की तो आज का ही मिल जाएगा, आपको कल का नहीं मिलेगा, कल कल के लिए फिर से पूजा करनी पड़ेगी। हाँ, तो भगवान तो खुद कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तम, आप मेरा भजन करते ही रहो। तो मतलब तो फिर तो प्रॉब्लम, डिफरेंस क्या हुआ? देवताओं की मुझे पूजा करनी है, उधर से मुझे मिलता रहेगा, भगवान भी कह रहे हैं मेरी रोज पूजा करो, तो मैं देता रहूंगा, फर्क क्या है? क्यों ना जाऊं देवताओं के पास? तो मुझे हमको जड़ को पानी देना है, जिस तरह कोई एग्जाम्पल प्लानिंग नहीं मिलेगी ना, तो टहनियों को पानी फ्यूचर प्लानिंग करने में लगे हैं मुकेश रोग। क्या प्लान करना है आपको फ्यूचर में? खाने के अलावा भी तो कुछ और है ना। खाने के तो जो कुछ और चाहिएगा तो कुछ और मांगूंगा इंद्रदेव से। मांगना ही पड़ेगा ना। तो मांगना भगवान से ही पड़ रहा है। जरूरत नहीं है आपको मांगने की वहाँ पे। क्यों जरूरत नहीं है? मिल जाएगा, अपने मिल जाएगा। वो आपको अपने आप मिलेगा। कहाँ मिल रहा है अपने आप? मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, अपने आप नहीं मिल रहा है, तभी तो मांग रहा हूँ। आपने पहले से भजन नहीं किया ना, वो आप अभी मिल जाएगा। पहले से थोड़ा सा बना के किसी को जो फ्यूचर प्लानिंग आपको पहले से करते तो आपको फ्यूचर में मिल जाता है सब। अच्छा, पहले से कर और कोई उत्तर? ये हजम नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तप्ती माता जी। बट आगे क्या है, अब वो हमारे लिए आगे अच्छा होगा या नहीं होगा उसकी उनकी कोई वो नहीं है, लेकिन भगवान हमें वही चीज देंगे जो हमारे लिए अब आगे के लिए भी अच्छा है और आगे के लिए भी अच्छा है। हाँ ओके, क्यों ऐसा क्यों है? लेकिन देवता क्या मूर्ख हैं? देवता तो वो खुश हो जाते हैं, जैसे भोलेनाथ है, हाँ। आप उनकी पूजा करो जो मांगोगे वो खुश हो जाते हैं। अरे पर उनको पता है ना, इतना बड़ा स्थान है उनका, उनका स्थान इतना ऊपर, देवता कोई छोटी मोटी चीज है क्या? वो खुश होके दे देते हैं जो भी देना है, बट भगवान ऐसे क्यों खुश होके उनको दे देना चाहिए? तो देवता क्यों नहीं कर सकते ये? क्यों ऐसा खुशी में वो पागल हो गए और मुझको कुछ भी दे देंगे? वो खुद मांगते हैं ना, तो वो खुद मांगते हैं, उसमें से थोड़ा सा तुमको दे देंगे। हाँ, व्हाट इज दैट? कृष्ण परम पिता है, तो हमको पिता को मांगना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी, ऐसा हमारी क्लास में टीचर पूछते थे ना, टीचर पूछते थे तो हाँ कोई इंटेलिजेंट बच्चा आंसर देता था कि सर ये आंसर है, बोला हाँ सर मैं भी यही सोच रहा था। There is a position of father and there are other people who are suppliers. बच्चों ने कुछ मांगना है, किससे मांगना चाहिए? शॉपकीपर से या पेरेंट से?
Why? Parents know what is required, when to give, when not to give, everything. Parents have more care for us than we have for ourselves, है ना? और shopkeepers, they are running a shop, so customers will come, customers will go, they will pay and they will get the service which they need. So देवता, देवी देवता क्या हैं? वो शॉपकीपर्स हैं. अब कभी कभी ना सुनने में बुरा लग जाता है किसी किसी को, जो ट्रेडिशनली बहुत उपवास करते हुए आए हैं, घर में बहुत रीति रिवाज चल रहे हैं, अरे आप कैसे कैसे बोल रहे हो. परंतु यही भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं खुद कि देवताओं को शॉपकीपर क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि वो पोस्ट उनको दी गई है कि आप ये डिपार्टमेंट संभालो. इंद्रदेव आपको बारिश देनी है, तो बारिश के लिए कोई क्वालिफाइड है उसको बारिश मिलेगी, जो नहीं है उसको नहीं मिलेगी. क्वालिफिकेशन कहां से आएगी? यज्ञ तप दान, ये करने से बारिश आएगी. यही होता था ना. सो ऐसा नहीं है कि वो हमने उनको तपस्या किया तो वो खुश हो गए, और नहीं, ये दे आर ड्यूटी बाउंड. इट्स लाइक पेइंग 100 रुपीज टू द शॉपकीपर. तो क्या बहुत खुश हो जाता है क्या? 100 रुपए दिया मुझे, ले जा मेरी दुकान में सब कुछ जो है तेरा है आज से, ऐसा बोलता है क्या दुकानदार? नहीं ना. दुकानदार को छोड़ो, एक सरकारी विभाग का कोई ऑफिसर ले लो. अगर मुझको एक एफिडेविट बनवाने के लिए 300 रुपए की फी देनी है, तो 300 रुपए की फी मैं किसको दे रहा हूं? वो ऑफिसर को अपने पॉकेट में डालने के लिए नहीं दे रहा हूं ना. 300 रुपए की फी है, वो फी है. तो फी लेके ऑफिसर बहुत खुश नहीं हो जाएगा कि आज से मेरा घर तेरा हो गया. नहीं, वो लेगा एफिडेविट की फीस है, ठीक है, वो उसको उसने रजिस्टर में डाला, एंट्री किया, और ये लो तुम्हारा एफिडेविट. बट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर checking that how are you going to use this power, how are you going to use this qualification. For example, Osama bin Laden was a qualified civil engineer. He had studied in the university in America. उसके पास डिग्री थी, सिविल इंजीनियर था वो. So now this department is there, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट. आपके इतने मार्क्स आ गए, येलो डिग्री. अभी उस ज्ञान का आप कैसे इस्तेमाल करोगे, वो यूनिवर्सिटी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है कलयुग में. दैट इज अ प्रॉब्लम, इजंट इट? कि जो पढ़े लिखे लोग को समाज का उद्धार करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, वो क्या कर रहे हैं? पढ़ लिख कर वो सिर्फ इंद्रिय सेवा, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, and at the cost of lives of others, because I want to make myself profitable, I want to make my company profitable, that's it. अभी दुनिया जाए भाड़ में, कितना कचरा प्रोड्यूस हो उससे मुझे मतलब नहीं है. मेरी फैक्ट्री में से कितना धुआं निकल के समाज ये एयर पोल्यूशन कर रहा है, मुझे मतलब नहीं है. क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए. और यदि इसका हम अगर कॉलेज को बोलेंगे कि नहीं ऐसे लोगों को पढ़ाने का नहीं, तो वो कॉलेज क्या बोलेगा? भाई हम लोग यहाँ पढ़ाने को बैठे हैं, फीस दो, पढ़ाई करो, डिग्री लेके जाओ. तो ये आप देख रहे हैं कलयुग में कितना विकृत व्यवस्था बन गया है हर चीज का. इवन एजुकेशन, गुरुकुल वाज नॉट लाइक दैट. Gurukul means Guru takes the responsibility of his future actions also. And that is why Dronacharya asked Eklavya to give away his thumb. Why? Because this boy will create havoc later in the society. Because his consciousness is not suitable enough to carry weapons. He will become a terrorist. Unqualified person. See, आर्मी वाले को आप बंदूक देते हो, है ना, because he is qualified. Army person knows he is trained to use this gun in the right way, properly. लेकिन किसी और को नहीं दे सकते ना. So एकलव्य वासु, लोग एकलव्य को बहुत करते हैं ना, ग्लोरीफाई करते हैं, द्रोणाचार्य को
अपशब्द बोलते हैं, अर्जुन को अपशब्द बोलते हैं कि नहीं नहीं वो अर्जुन से बड़ा दुरंत ये बन सकता था शक्तिशाली। अगर वो मान भी लिया जाए शक्तिशाली बन सकता था, और हम आगे जाके अगले श्लोक में जाएंगे ना, तब अर्जुन की विशेष गुण एक पता चलेगा और आपको समझ में आएगा कि अर्जुन के जैसा कोई बन नहीं सकता। वो बाद में आएंगे उस पे, परंतु फिर भी अगर मान लिया जाए कि एकलव्य अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली योद्धा बन जाता, तो उस डर से उसको पनिश किया द्रोणाचार्य ने, उसका अंगूठा मांग लिया, तो भी ये सही है, क्योंकि देश की राजकीय व्यवस्था, दिस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस वर्क, द पुलिस फोर्स एंड द आर्मी फोर्स एंड ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली उसके बाहर कोई व्यक्ति होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो उत्पात मचाएगा, है ना। तो हमको कम शक्तिशाली व्यक्ति चलेगा जो कि गवर्नमेंट के डायरेक्शन में है, कंट्रोल में है, आउटसाइड नहीं चलेगा, बिकॉज वी डोंट वांट पैरेलल गवर्नमेंट। तो ये तो दाऊद इब्राहिम एंड यू नो दिस व्हाट दिस ऑल दिस छोट व्हाटएवर, है ना, इतने सारे आतंकवादी ये क्यों है? बिकॉज दे हैव बिकम पावरफुल आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, so they have to be killed. It's good that Dronacharya did not kill him. Dronacharya only asked for his thumb. उतना ही काफी था उसको साइडलाइन करने के लिए, है ना। तो we have to understand the scriptures and the pastimes and the Puranas in the right consciousness with bona fide understanding. Otherwise हमारी जो बुद्धि जो है ना वो भ्रष्ट होने में समय नहीं लगता, है ना। थोड़ा सा भी यदि हम भक्तों के संग से थोड़ा सा भी साइड में हटे तो तुरंत हमारे कान जो हैं वो माया देवी पकड़ लेती है। कान पकड़ लेती है मतलब कैसे? कान मरोड़ती नहीं है माया देवी, क्या करती है? हाँ, अंदर कुछ शब्द डालेगी और वो शब्द से हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन हिल जाएगा, डाउट आ जाएगा, अरे सच बात है, ऐसा क्यों करना ऐसा क्यों होना चाहिए, है ना। सो कमिंग बैक, राइट, देवता और भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण या गुरुजन या जो परंपरा में आने वाले जो जो महान लोग हैं, भगवान इंक्लूडिंग लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ एंड श्रीमती राधा रानी एंड चैतन्य महाप्रभु, परंपरा में ये हमारे माता पिता की तरह हैं। हमको मिलेगा, परंतु पहले हमारा स्तर, हमारी चेतना का स्तर उठाया जाएगा, है ना। हम गौरांगी के हाथ में चाकू नहीं देंगे, चाहे गौरांगी कितना भी रोए, कितना भी उत्पात मचाए, घर में कुछ भी कर ले, परंतु हम गौरांगी के हाथ में चाकू नहीं देंगे। ये उसका नाम बोला जा रहा तो देख रही है इधर, है ना। ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि माता पिता को चिंता है। परंतु बाहर कोई व्यक्ति जिसको सिर्फ पैसा चाहिए या जिसको सिर्फ ड्यूटी वहां पर रखाया गया है कि आपके पास में जो भी आएगा लेने के लिए आपको उसको देना है, तो दैट्स इट, फिर वो चाकू से कुछ भी करे, है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि सारे असुरों ने अपना ही सर्वनाश किया वरदान पाने के बाद। वरदान उनको दिया गया और उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपना ही सर्वनाश किया। ठीक है, ये है दुर्बुद्धि। मेहनत बहुत की, परंतु उस शक्ति से, उस तपोबल से क्या किया? संसार की, भगवान की संपत्ति या किसी और की संपत्ति के ऊपर हमने उसको हड़पना चाहा, तो ये दुर्बुद्धि है। और उस हड़पने के लिए भी ऐसा नहीं है कि गुड एडवाइस वाज नॉट अवेलेबल टू ऑल दीज असुरास, ऑल दीज दुर्योधन एंड पार्टी। गुड एडवाइस वाज अवेलेबल, उनको अच्छी सत्संग भी उपलब्ध था, परंतु उसके बावजूद उसको उनको इग्नोर करते हुए उन्होंने, क्योंकि उस हड़पने की मेंटेलिटी को नहीं छोड़ा, तो उन्होंने क्या किया? स्वयं का सर्वनाश किया। ठीक है, सो व्हाट आर द प्रैक्टिकल लेसन इन आवर लाइफ? What are the practical lessons? हमें भी अपनी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं हमारा मन वो विचलित होने लगता है कि उसको ज्यादा मिला, मुझे कम है। ये सब चीजें हमें नहीं करना चाहिए। हमें धर्म के हिसाब से हमारा जितना हिस्सा है हमें उतनी में ही खुश रहना चाहिए। और दूसरों का हड़पने के लिए चीटिंग प्रोपेंसिटी में अगर हम घुसे तो हमारा माइंड तरफ होते होते हमारा खुद का। यस, वेरी गुड। सो जनरली हमारे स्तर पर हम कोई
चीज उठा के लाते नहीं किसी घर से, है ना, वो चेतना नहीं है हमारी। परंतु एटलीस्ट जब किसी और को अधिक मिलता है तो हमारे अंदर क्या भाव आता है? ईर्ष्या। वो क्यों आ रहा है? वो इस दुर्बुद्धि के कारण ही आ रहा है। ये हमको देखना चाहिए, है ना। ऑफिस में जब अप्रैल का महीना आने वाला होता है, मार्च अप्रैल, तो क्या चालू होते हैं? अप्रेजल डिस्कशंस। वो अप्रेजल डिस्कशंस में वो इतना हैवी जाता है वो एक महीना, बाप रे। हाँ, you have to discuss with the team members and disclose their numbers and then just, और वो जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं ना, you know right, विशाल ब्रो, मुकेश ब्रो। हाँ हाँ, people resign the next day। अरे ये क्यों? नहीं, so company also is running like a government only, right? All the analysis has been done, so many limitations are there, everything is there, right? सब कुछ करके बेस्ट पॉसिबल we want to do for everyone, परंतु उसको दुख वो नहीं है कि मुझे इतना कम मिला है। दुख क्या है? तो ये क्या है? दुर्बुद्धि, है ना। ड्यूटीफुली इफ आई एम डूइंग माई जॉब प्रॉपरली, और उसके बाद में जो आ रहा है वो भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर पाने की चेतना, ये बहुत ऊंचे स्तर की चेतना है। ये हमको विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कष्ट सहते रहें, दुख सहते रहें, कुछ बोले ना। हाँ, हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना, प्रॉपर्टी मैटर्स में जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है, मान लो पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, जहां पे भी इश्यूज चल रहे हैं, वी शुड ओपनली डिस्कस इट, है ना। और फेयर शेयर हमको जो मिलना चाहिए धार्मिक तरीके से वो मिलना चाहिए, और फिर भी नहीं मिला तो समझ लो ठीक है, भगवान की यही इच्छा है। उसके लिए हमको धर्म युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि सामने वाली पार्टी धर्म युद्ध करना चाहती है तो ठीक है, हमको करना पड़ेगा। परंतु वी शुड नॉट बी द कॉज ऑफ इट, है ना। इन द एज ऑफ 60-70 years people are fighting for property, so the property is there and these brothers and sisters are there, they are all fighting, they are all old, 60-70 की एज है उनकी सबकी, और कोर्ट में मैटर चल रहा है, और वो प्रॉपर्टी जा कहां रही है? वो लॉयर के पॉकेट में जा रही है सारी। बिकॉज यही करना पड़ेगा ना, उस प्रॉपर्टी मैटर को सुलझाने के लिए लॉयर को लाना पड़ेगा, फिर उसको फीस देनी पड़ेगी, तो सारा उधर जा रहा है। भाई भाई को देने को तैयार नहीं है, परंतु लॉयर को देने को तैयार है ना। सो ईशोपनिषद फर्स्ट वर्स, नॉट फर्स्ट, नो, हाँ फर्स्ट वर्स, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, दैट इज द इन्वोकेशन। फर्स्ट मंत्र इज ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये भक्ति शास्त्री में किसने इनरोल किया है? हाँ, तो आपको आने वाला है भक्ति शास्त्री ईशोपनिषद जब पढ़ेंगे फर्स्ट वर्स। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा गृधस्य स्विद्धनम। इट सेज कि whatever is there in the world belongs to ईशावास्यम, everything belongs to Krishna. Out of that everything, Krishna has given me something to run my life. यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा हृदय कस्य, मा मतलब न, मा हृदय कस्य स्विद्धनम। तो मुझे जितना चाहिए मिलना चाहिए वो भगवान ने मुझे दिया है, तो इसलिए मुझे दूसरे की, मां हृदय कस्य स्विद्धनम, जो दूसरे का धन है उसके ऊपर मुझे एनक्रोच करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो हमारा फ्लैट हो, चाहे वो लैंड हो, कुछ भी हो, ओके। तो इसके अलावा सुर असुर का हमने एक अंडरस्टैंडिंग लिया था। सुर में सुर मिलाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये जो पूरी सृष्टि है ये एक बहुत ही सुंदर म्यूजिक
है ना, एक म्यूजिक की तरह है। तो उस म्यूजिक में जो ताल है, जो सुर है, उसके साथ अगर हम चलेंगे तो देवता कहलाएंगे, डिस्टर्बेंस नहीं होगा पृथ्वी में, है ना। परंतु उस अगर हम उस म्यूजिक को ना पकड़कर अपनी ताल से अगर चलेंगे तो क्या होगा, तो असुर कहलाएंगे, क्योंकि डेकोरम ऑफ द वर्ड इज डिस्टर्ब्ड, है ना। हमने देखा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जनपथ पे, राजपथ पे परेड होती है ना। तो परेड कैसे होती है, परेड में क्या कर रहे होते हैं सारे सोल्जर, कैसे डेकोरम में चल रहे होते हैं वो, है ना। एक साथ उनका हाथ उठता है, पैर उठता है, और बराबर उतना ही ऊंचाई तक उठता है ना। That kind of synchronization, that kind of decorum is required to be maintained by us in this world. उतना तालमेल भगवान की इच्छा के साथ में, ठीक है। अगर उनमें से कोई भी थोड़ा सा भी इधर उधर करता है तो तुरंत स्पॉट हो जाता है वो, क्योंकि एवरीथिंग एल्स इज इन सिंक। और थोड़ा भी किसी का अगर मूवमेंट गड़बड़ हुआ तो तुरंत उसको ना आर्मी में कोड़े पड़ते हैं, आपको पता है। अगर कोई परेड में गड़बड़ कर देना थोड़ा सा भी, उसको बाद में कोड़े पड़ते हैं शर्ट उतार के, इतना भयंकर उसका दुष्परिणाम है। और हम सोच रहे हैं कि इस पृथ्वी पर हम कुछ भी करें भगवान की इच्छा के विरुद्ध, उस सिंक्रोनाइजेशन के विरुद्ध, और हम बच जाएंगे। तो हमको क्या पढ़ेंगे फिर है ना। तो अब हम इस संसार में हैं तो हम वो कोड़े खाने के लिए ही हैं, क्योंकि वो मधुर संगीत बज रहा था आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक संसार में, गोलोक वृंदावन में वो चल रहा था सब, हम उसके हिस्सेदार थे, भागीदार थे। परंतु हमने क्या किया, उस सुर ताल के विरुद्ध अपनी ताल छेड़ी, है ना। भगवान का गुणगान करने के बजाय स्वयं का गुणगान किया, तो फिर वो डेकोरम डिस्टर्ब हो गया। तो उस परेड में आप नहीं रख सकते ना ऐसे व्यक्ति को जो परेड के अनुरूप नहीं चल रहा है। उस संगीत में अगर कोई डिस्टर्ब ताल आ रही है तो उसको नहीं रख सकते, उसको आपको साइड में हटाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमको साइड में फेंका गया है। और इसी प्रकार इस संसार में रहने वाले 8 बिलियन मनुष्य, सिर्फ मनुष्य 8 बिलियन है, दूसरे प्राणी बहुत सारे हैं, वो सब इसी सुरताल की गड़बड़ी के कारण यहां पर फेंके गए हैं। तो अब वहां यहां तो फेंक दिया गया है, परंतु यहां पर आके ऐसा नहीं कि हमारा सुरताल एक दूसरे के साथ मिल रहा है। आप सोचिए सिर्फ ना सारे हर एक का अलग ताल है। 8 बिलियन लोग अलग अलग ताल में गा रहे हैं एक साथ, वो संगीत कैसा होगा, वो संगीत कैसा होगा, है ना। कोई सुनना चाहेगा उस संगीत को। वो सिचुएशन है संसार की आज। जितना अधिक कलयुग बढ़ता जा रहा है उतना अधिक वो सुरताल और ज्यादा तीव्र होते जा रहे हैं और ज्यादा लाउड होते जा रहे हैं। तो इस संसार के अंदर जो नॉइज है, जो शोर है, वो बढ़ता ही जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब असहनीय हो जाएगा। सतयुग में जब थे तब सुरताल कम गड़बड़ होते थे, एटलीस्ट यहाँ पर तो फेंका गया, पर तो यहाँ पर आकर जीवात्मा को समझ में आया कि हाँ अब मैं भगवान के सुर में सुर मिला लेता हूँ, तो यहाँ पर मिलाने लगे। परंतु वो धीरे 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 नष्ट हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो कितना नॉइज हमको सुनने को मिलेगा जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। अब मणिपुर इंसिडेंट इज देयर, राइट, दिस ट्रेन एक्सीडेंट्स आर देयर, एंड व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर एंड पाकिस्तान एंड you know, France is burning at this time with this protest by other religion people. कितना second world war, first world war was there, covid was there, कितना कितना झेलने को मिलेगा अभी। ये तो सब एक ऐसा ही है, मतलब अभी जो 10,000 वर्षों का एक स्वर्णिम काल चल रहा है इस संसार में, पृथ्वी पर कलयुग में 10,000 साल का एक गोल्डन पीरियड आएगा। शास्त्रों ने ऐसा बताया। वो गोल्डन पीरियड कब से शुरू हुआ, चैतन्य महाप्रभु इज द गोल्डन अवतार।
उनका जो शरीर का जो कांति है वो स्वर्ण के समान है, राइट, गोल्डन बॉडी. सो विथ हिज एडवेंट द गोल्डन पीरियड स्टार्टेड. So only for this 10,000 years bhakti can be performed in this world. After that it will be even darker कलयुग. ठीक है, तो कलयुग के जो है वो गिरता जा रहा है, पर उसके बीच में एक ऐसा आया है 10,000 years का, उसमें हम सतयुग के, द्वापर के, शुद्ध मन के हम सिम्टम देख सकते हैं, शुद्ध भक्तों का संग ले सकते हैं. एक बार ही 10,000 साल का पीरियड गया, उसके बाद में इस्कॉन भी नहीं रहेगा. इस्कॉन भी 10,000 साल तक ही रहेगा. प्रभुपाद ने कहा मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं 10,000 वर्षों के लिए. ये स्वर्णिम काल मेरी किताबों से ही चलेगा 10,000 साल. उसके बाद में जब तक्षशिला नालंदा नहीं बचे तो बीपीटी क्या बचेगा, है ना, नष्ट हो जाएगा. उसके बाद में डॉग ईट डॉग वर्ल्ड ऐसा कहते हैं, है ना, एक दूसरे का मांस काट के खाएंगे लोग. काटना तो अभी से चालू कर दिया है ना, मनुष्य को काट के डीप फ्रीज में तो अभी भी डाल रहे हैं, सिर्फ खाने की दे रहे हैं, और खा भी रहे होंगे, किसको पता है. जो व्यक्ति मांस खाता ही है वैसे भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये छिपकली का मांस है कि ये गाय का मांस है कि ये बकरे का है कि ये मनुष्य का है. उल्टा वो बोलते हैं कि सबसे टेस्टी मांस तो मनुष्य का होता है. तो एक समय ऐसा आएगा जब अदालत में अपील की जाएगी कि मृत शवों को जलाया क्यों जा रहा है, इससे किसी का पेट भर सकता है तो भरने दो. सही बात है ना, यू आर वेस्टिंग द फूड. आप गाय नहीं जलाते, आप बकरे नहीं जलाते, मरने के बाद में उपयोग करते हो तो मनुष्य का भी कर लो जितना हो सकता है. तो इन द नेम ऑफ बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट दे विल स्टॉप डूइंग द लास्ट राइट्स एंड दे विल से ये मृत शव से 10 जनों का पेट भरेगा. क्यों? क्योंकि वेजिटेशन खत्म हो जाएगा, सब्जियां उगना, धान उगना बंद हो जाएगा संसार में. क्यों? क्योंकि कलयुग जब 10,000 वर्ष का जब काल समाप्त होगा, उसके बाद में एसिड रेन आएगा. एसिड रेन ये शास्त्र कहते हैं, एसिड की वर्षा आएगी. तो एसिड से क्या होता है, सब कुछ जल जाएगा, है ना. तो सारा वेजिटेशन समाप्त. खाद्य जो ये जो उर्वरक जो ना, जो फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी है भूमि के अंदर, that will be gone. So then nothing will happen, nothing will grow. So then what do you eat? You eat whatever is available. That's it. तो इस तरह से बहुत सारे प्रेडिक्शन दिए मैं शास्त्रों में, अभी और नहीं डराता आपको, आगे बढ़ते हैं, है ना. तो भगवान और देवता, है ना, तो क्योंकि देवता जो है वो जो मांगे वो देने के लिए ही उनको बिठाया गया है, तो वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, दे आर नॉट डूइंग बैड, they are playing their role. However, when we approach Krishna even with the material desires, Krishna will fulfill those material desires the way he fulfilled so many of material desires of so many of his devotees, है ना. जब वो मथुरा में आ रहे थे भगवान कृष्ण, तो वहां पर एक बूढ़ी कुबड़ वाली ये औरत थी, है ना. तो उसको उन्होंने सुंदरी कहकर संबोधित किया भगवान कृष्ण ने. तो वो भगवान की सेवा करने के भाव से आई थी. तो भगवान ने उसको सुंदरी कहकर संबोधित किया, तो वो चिढ़ गई, बोली अरे मैं बूढ़ी हूँ, कुरूप हूँ, मेरी कुबड़ निकली हुई है, और आप मुझे सुंदरी कह रहे हो, कितना मुझे आप मजाक उड़ा रहे हो आप. तो भगवान ने कहा, तुरंत उसको हाथ लगाया और कहा कहाँ है तुम्हारा कुबड़, मैं सही सच तो कह रहा हूँ. तो उनकी कुबड़ गायब हो गई, वो सुंदर बन गई, उनका कुरूप स्वरूप में बदल गया. सुदामा ब्राह्मण, उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त भी नहीं किया भगवान के सामने, है ना, परंतु क्योंकि उनकी पत्नी उनको बहुत समय से डंडे मार रही थी कि जाओ जाओ यहां से. एक्चुअली में हमको सुदामा ब्राह्मण की पत्नी का को बहुत प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उन्होंने मंदिर भेजा, उन्होंने भगवान के पास भेजा उनको, है ना. कलयुग में पत्नियां भगवान के पास नहीं भेजती, वो क्या करती हैं, दूध वाले के पास भेजती हैं वो सब्जी वाले के पास भेजती हैं. क्या दिन भर मंदिर मंदिर करते रहते हो, सब्जी लेके आओ, दूध ले, बच्चों को स्कूल छोड़ के क्या आएगा.
वो पत्नी ने कहा कि नहीं मैं सब कर लूंगी, आप भगवान के पास जाओ। है ना? तो ये सीखना चाहिए हमें उनसे, ठीक है? हाँ, परंतु इसका अर्थ ये भी है, अभी इधर का हो गया, अभी मैं इधर आता हूँ। है ना, कि जो पति है उनको भी धर्म का पालन अच्छे से करना चाहिए। जो पति अगर सो रहा है 8 बजे तक, 10 बजे तक, उसको पानी फेंक के सुबह 5 बजे उठाना चाहिए पत्नी ने, और डंडे मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए कि जाओ मंदिर में। है ना, ये अधिकार भी दिया है शास्त्रों ने पत्नी को। तो पति पत्नी जो है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं आध्यात्मिक जीवन में। ये आध्यात्मिक जीवन हम अकेले नहीं जी सकते, वास्तव में हम अकेले नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अगर अकेले कर रहे होते, कर सकते, तो आज यहाँ पे होते नहीं है। हम कहीं तो तप कर रहे होते हिमालयास में, कहीं निकल चुके होते भगवत धाम, है ना। अष्टांग योगी, ध्यान योगी, ये लोग अकेले बैठकर तप करते हैं, उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए, है ना, सेल्फ मोटिवेशन बहुत अधिक चाहिए। तो अभी मैं बात कर रहा था अजित माधव प्रभु से, ये अभी यूएस जाके आया ना अजित माधव प्रभु भी, तो पूरी फैमिली के साथ में गए थे, तो अच्छा ट्रिप उन्होंने प्लान किया। तो आई वाज आस्किंग हिम कैसा रहा एक्सपीरियंस वगैरह। तो उन्होंने बताया उधर ना न्यूयॉर्क में, नहीं नॉट नॉट न्यूयॉर्क, आई एम फॉरगेटिंग द प्लेस नेम, 100 एकड़ का जमीन है इस्कॉन के नाम पर। न्यू वृंदावन नहीं, न्यू वृंदावन से अलावा एक अलग जगह बता दी, मैं भूल गया, एलन टाउन बोला था या कहाँ बोला था। 100 एकड़ जमीन है, मंदिर में एक पुजारी और 2-3 और रहने वाले, दैट्स इट, कोई है नहीं वहां पर। तो वहां पर राधानाथ स्वामी महाराज आए थे, तो उस समय तो कुछ मीटिंग्स वगैरह थे वहां पर, तो ये अलग अलग जगह पर लीडरशिप मीटिंग्स होते रहते हैं सब, ताकि वहां पे लोकल जो भक्त हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिलता रहे, है ना, और सब जगह पर कृपा बनी रहे। तो वहां पर गए, तो एक साथ 100-150 भक्त आए, तो बहुत अच्छे से प्रोग्राम वगैरह हुए। तो नेक्स्ट डे सब लोग चले गए, और वहां पर अजय बाबू बोल रहे थे कि एक पुजारी थे और एक मैं था। तो मैंने आरती गाया और पुजारी ने आरती किया। उस जगह पर भक्त भक्ति कर रहे हैं, रोज सुबह 4:30 बजे ठंड में भगवान को जगाना, मंगल आरती करना, भोग बनाना 3 बार 4 बार। न्यू वृंदावन इज प्रैक्टिकली आइस, इट्स कवर्ड विद आइस, है ना, आपने देखा है न्यू वृंदावन, आपने समर में देखा होगा, विंटर में नहीं देखा होगा, है ना। आई हैव आल्सो गॉन न्यू वृंदावन, शिकागो के पास, इट्स प्रैक्टिकली आइस इन द विंटर। तो राधा स्वामी महाराज वहीं पे रहते थे अपने ब्रह्मचारी काल में, तो बर्फ तोड़ के, लेक है वहां पर, पीने के लिए पानी नहीं, हाँ, नहाने के लिए पानी नहीं होता था, तो सुबह 3 बजे उठकर वहां पर जाते थे और लेक से बर्फ तोड़कर अपने शरीर के ऊपर डालते थे, और वापस आकर भगवान को जो भी सेवा, डीटी वर्शिप के जो नियम है, कभी वो उसमें ऊपर नीचे नहीं कर होने दिया उन्होंने कि भाई आज समय थोड़ा सा ठंड ज्यादा है या भगवान को लेट उठा देंगे, नहीं, क्योंकि भगवान तो 4:30 बजे उठते हैं। है ना। तो ऐसी जगहों पर जब जो भक्त रह रहे हैं, वो है तपस्या, वो कर रहे हैं, उसके लिए कितना सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, सोचिए। कोई आपको जगाने वाला नहीं है, आपको सारी सेवा स्वयं करनी है, और थक जाते हैं। सेवा भगवान की इतनी होती है, भगवान को 3 बार भोग लगाना है, आरतियां करनी है, उसके साथ में अपनी साधना भी करनी है, 16 माला का जप भी नहीं छूटना है, प्रभुपाद का पुस्तकों का पठन भी करना है, फिर कुछ क्लासेस भी देने हैं, रोज सुबह भागवतम क्लास भी देनी है। तो दो भक्त हैं मंदिर में, एक दिन एक देगा, दूसरे दिन दूसरा देगा, ये भी होना चाहिए। ऑनलाइन भी प्रोग्राम प्रीचिंग करते हैं वो, फिर सिटी में जाकर भी कुछ प्रीचिंग करते हैं। इतनी सेवाएं कैसे कर सकता है व्यक्ति, है ना। वो कर रहे हैं अकेले, तो ये बहुत ही विशेष बात है। इतने सारे यहाँ पर, इतने सारे भक्तों के हमारे साथ होने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सेल्फ मोटिवेशन की कमी है। तो यदि सेल्फ मोटिवेशन की कमी है तो दैट्स फाइन, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।
हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं नहीं कर पा रहा हूं अकेले। हाँ, आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे। कि मैं अकेला हूं, मैं ये नहीं कर सकता, तो मुझे भक्तों का संग लेना है। तो भक्तों का संग लेने की शुरुआत घर से ही हो जाती है। भक्त कहाँ है? भक्त कहाँ है? जहां भक्त है वहां भगवान है, पर भक्त कहाँ है? मंदिर में है? घर में है? घर में है क्या भक्त? नहीं, पर घर में कहाँ भक्त है? मुझे मंदिर जाना पड़ता है सत्संग लेने के लिए। क्या प्रभु जी माता जी दोनों जप कर रहे हैं? तो घर में भक्त है ना। घर में भक्त हैं, घर में भी, लेकिन हमको भक्ति में वातावरण बनाना पड़ेगा, तब वो सत्संग घर में मिलेगा। यदि घर में भी हम भक्त हैं, परंतु हम सत्संग नहीं ले रहे हैं घर में। क्या हम चर्चा करते हैं प्रभु जी माता जी कुछ भगवत गीता पे, कुछ भागवतम पे, हमने वो लेक्चर सुना, या हमने ये किया, या चलो पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है, हमें कुछ विशेष करना चाहिए, हमें दीपदान, मंदिर नहीं जा सकते, घर में चौराष्टकम गाएं, दीपदान करें। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब मैं, भक्ति विनोद ठाकुर यू नो ना, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नो भक्ति विनोद ठाकुर। तो जब वो अपनी जब मजिस्ट्रेट थे वो, राइट, तो वो घर पे आते थे शाम को 5 बजे। तो उन्होंने अपनी एक प्रेयर में लिखा है कि जब मैं घर पे आता हूं तो मेरा पूरा परिवार भगवान के कीर्तन में लीन होता है। हाँ, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, हाँ, कोई भोग लगा रहा है। इस प्रकार का वातावरण जब मुझे घर में मिलता है, मैं जब ऑफिस से आता हूं, तो मुझे ये प्रतीत होता है कि ये ही वैकुंठ है। मेरा घर घर नहीं रहा, मेरा घर वैकुंठ बन चुका है। एंड देर आर डिवोटीज एक्चुअली, कनाडा गुरु जी बता रहे थे एक बार कि पूना में किसी एक दूसरे कॉर्नर में एक सोसाइटी में एक भक्त रहते हैं, और उनके बच्चे, तो वो वीक में एक बार अपनी सोसाइटी में ही हरिनाम संकीर्तन करते हैं। सिर्फ 4 लोग, पति पत्नी 2 बच्चे। वो करताल लेके मृदंग लेके निकलेंगे, सोसाइटी का एक चक्कर निकाल के आएंगे हरिनाम संकीर्तन करके। तो घर में भी सत्संग हमको देखना है कि हम कैसे लें, हम एक दूसरे को प्रेरणा कैसे दें अपनी भक्ति में आगे बढ़ने की। हमको नीचे नहीं खींचना है एक दूसरे को कि अरे जब तक गुलाब जामुन नहीं बनेंगे खाने में तब तक अपनी माला को हाथ मत लगाना। हमको ये देखना है कि हम कैसे फैसिलिटेट करें अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, कि आप माला समय पर ध्यान पूर्वक कर सको, साथ में बैठकर हम जप करें सुबह उठकर। तो मंदिर का वातावरण घर में भी बनाया जा सकता है ना। सो ये हमारे हाथ में है। अभी इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए ना, सब कुछ तो अवेलेबल है। प्रभुपाद बुक्स अवेलेबल हैं, हम भागवतम का स्टडी, विशाल प्रभु माता जी एवरी डे दे रीड फ्रॉम भागवतम टुगेदर। सच अ नाइस एग्जांपल, अमेजिंग। Okay, it will start happening together very soon. We should do it together. यदि हम अलग अलग कर रहे हैं ना, इसका मतलब अभी भी हमारा जो अहम भाव है ना, जो ममता है हमारा, कि मैं कुछ हूं और मैं ऐसे ही करूंगा, दिस हैज टू गो। भक्ति हम किस लिए कर रहे हैं? भक्ति हम कर रहे हैं साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। एकाकी भक्ति हमको भगवतम नहीं लेके जा सकती। हम योगी नहीं है, हम क्या हैं? भक्त हैं। ठीक है, तो वी शुड बी ईगर टू डू डिवोशनल सर्विस टुगेदर इन होम, राइट। ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट अलग अलग हैं घर में, माता जी किचन देख रही हैं, प्रभु जी ऑफिस का काम देख रहे हैं, बाहर का कुछ सामान लाना देख रहे हैं, परंतु ये तो हमको प्लान करना पड़ेगा कि हम उसको भक्तिमय कैसे बनाएं, ज्यादा से ज्यादा समय भक्तिमय कैसे बनाएं, है ना। सो इंस्पायर ईच अदर कि ठीक है, हम दोनों नहीं जा सकते मंदिर क्योंकि बच्चे छोटे हैं, हमको ये सब देखना है। एक जना जा सकता है क्या?
हफ्ते में 2 बार जा सकते हैं क्या, 3 बार जा सकते हैं क्या, एटलीस्ट सैटरडे संडे जा सकते हैं क्या, स्कूल नहीं है कुछ नहीं है, एटलीस्ट सैटरडे संडे एक जना तो जा सकता है क्या, क्योंकि स्कूल वगैरह कुछ नहीं है, बच्चे लेट उठेंगे, चलो एक जना रुकेगा, उनको तैयार करके लेके आएगा, बट एक दूसरे व्यक्ति ने मंदिर में 5 बजे पहुंचना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम इंस्पिरेशन हमारे पास में नहीं है, हमको इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा कहीं से, वो पाइपलाइन हमको बनाना पड़ेगा। पावर हाउस से घर में बिजली आती है, उसके बीच में वायर होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी आता है, बीच में पाइप होता है ना, पानी हम घर में नहीं उगा सकते, पानी को लाना पड़ेगा इधर। तो वैसे ही हमको इंस्पिरेशन का चैनल बनाना पड़ता है। हम यात्रा में सब नहीं जा सकते, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकता है, प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, बच्चे छोटे हैं या स्कूल है, वटेवर, हमको होम टाउन में भी जाना है, वटेवर। एक जना आ सकते हैं क्या, एक जना नहीं आ सकते, पूरे यात्रा के लिए आ सकते, 3 दिन के लिए आ सकते हैं क्या, तो ये हमको बनाना पड़ेगा कि मैं वो चैनल, क्योंकि इंस्पिरेशन वहीं से आएगा, इंस्पिरेशन गुरु महाराज से आएगा, इंस्पिरेशन मंदिर से आएगा, वो इंस्पिरेशन घर में नहीं बन सकता। देयर इज नो रेसिपी टू कुक इंस्पिरेशन, इट हैज टू बी transferred from one place to another, and the medium of transfer is a member of one group. Somebody has to do it, ठीक है, and the other people in the home have to enable this, facilitate this कि कैसे करें। कभी कभी हम घर में 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, कभी किसी पे आलस से आता है, कभी किसी पे आलस से आ सकता है, तो वी इंस्पायर ईच अदर कि नहीं 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 चलो, व्हाई डोंट यू डू दिस, गो, है ना। So when we do this, then we synchronize ourselves with the music which Krishna is performing. That is meant by सुर में सुर मिलाना। हम कहना बहुत आसान है, सुर में सुर मिलाते हैं, देवता या आस्तिक। आस्तिक भगवान को मानने का मतलब क्या है, हाँ भगवान है, सिर्फ ये नहीं, भगवान ने जो कहा है उसका पालन करना makes us a आस्तिक पर्सन, नॉट इवन अ डिवोटी, आस्तिक, है ना। बिलीविंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मीनिंग व्हाट, फॉलोइंग व्हाट गॉड सेड। वो डिवोटी नहीं बनाएगा, वो आस्तिक लेवल पे भी इतना करना पड़ेगा, कुरान से समथिंग, बाइबल से समथिंग, फॉलो इट। प्रभुपाद सेड फॉलो व्हाट बाइबल सेड, डोंट चीट बाइबल, डोंट ट्राई टू चीट गॉड, राइट। तो सुर में सुर मिलाना, और हमारे लेवल, यस, यदि हमने कृष्ण के सुर में सुर मिलाया तो हम भक्त बन जाएंगे। भक्त हम अभी बने नहीं है, परंतु प्रयास निरंतर जारी है, प्रयास को जारी रखना है, हमको निरंतर रखना है। परंतु यदि हम 4 माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, वो निरंतर प्रतिदिन करनी, और उसको क्वालिटी, अब उसमें क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए उसके बारे में सोचना है। 16 माला करना जीवन का ध्येय नहीं है, 16 माला अच्छे से करना है, और वो मिनिमम है। एक्चुअली जीवन का ध्येय सततम कीर्तन तुम, भगवान कह रहे हैं 24 घंटा करो, 16 से नहीं मानूंगा मैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा एक मिनट आप रुको थोड़ा, let me deal with them. It will take some time, but I will bring them to you, you hold on. And then he becomes a middleman. He says चलो 16 करो, बाकी जुगाड़ मैं लगाता हूँ। प्रभुपाद का बैकडोर एंट्री है गोलोक वृंदावन का, फ्रंट डोर से जाना बहुत मुश्किल है ना। फ्रंट डोर जाना हमारे बस की बात नहीं है, बैक डोर से ही जा सकते हैं। और बैक डोर में जाने के लिए हमको प्रभुपाद के सुर में तो सुर अगर यदि हम मिलाएंगे तो हमको बैक डोर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चौराष्टकम गाते हैं, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। आज अनन्या नहीं है तो माता जी को जाना नहीं था ड्रॉप करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, नहीं तो मैं 11:30 स्टॉप कर देता। सो नेक्स्ट वीक विल टेक 1.24, राइट, एंड वी विल understand why nobody is equal to Arjuna. So the song starts with V, Braje Prasiddham.